नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खेती। आखिर क्यों कहा जाता है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्यों खेती हमारे देश की बुनियाद है। फिर बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, किसानों को सपोर्ट करने वाले एमएसपी की, और फिर दूसरी रेवोल्यूशंस की भी। और आखिर में हम प्लानिंग और ग्रोथ पर भी एक नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत की कृषि यानी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि इसे अर्थव्यवस्था का कोर क्यों माना जाता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खेती सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं है। ये नौकरियां पैदा करती है, हमारे व्यापार को चलाती है और पूरे देश के अर्थव्यवस्था को एक मजबूती, एक स्थिरता देती है। इसका असर हर जगह है, हर सेक्टर में है। अच्छा, अब जरा और गहराई से समझते हैं। आप देखिए ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। देश का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो खेती पर निर्भर है। हमारे देश के अंदर जो भी व्यापार होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा खेती से जुड़े सामान का ही है। इतना ही नहीं, ये गरीबी को कम करने में मदद करती है, महंगाई को कंट्रोल में रखती है, और हाँ, गांव में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया तो ये है ही। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो ये आंकड़ा बताता है। जरा सोचिए, आज भी हमारे देश की आधी से ज्यादा खेती, 50% से भी ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ मॉनसून की बारिश पर टिकी है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, द ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ऐसा बड़ा कदम जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा की कहानी ही बदल दी। उस समय देश में अनाज की भारी कमी थी, और इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। और हर बड़े बदलाव के पीछे कुछ महान लोग होते हैं। इस क्रांति के पीछे भी दो बड़े नाम थे। पूरी दुनिया में इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, और भारत में इसे असलियत का रूप दिया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, जिन्हें हम सब भारत की हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये क्रांति हुई कैसे। इसकी असली वजह थी एक नई टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी ज्यादा पैदावार देने वाले बीज। इनके आने से गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार जैसी फसलों का उत्पादन मानो आसमान छू गया। हाँ, ये बात भी जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि इसका फायदा जौ या रागी जैसी फसलों को उतना नहीं मिल पाया। पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस जबरदस्त कामयाबी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ, जिसने हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ दिया। ये एक नई चुनौती बनकर सामने आया। और यहीं से बात आती है किसानों को सपोर्ट करने की, सरकार की भूमिका की। इसी कड़ी में हमारा तीसरा सेक्शन है एमएसपी के बारे में, जो किसानों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर बाजार में फसलों के दाम अचानक से बहुत नीचे गिर जाए तो किसानों का क्या होगा, उनकी मेहनत का क्या होगा, उन्हें इस उतार चढ़ाव से कैसे बचाया जाए। और इसी सवाल का जवाब है एमएसपी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसे आप सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी समझ सकते हैं। सरकार कहती है कि अगर मार्केट में आपकी फसल का दाम गिर भी गया तो चिंता मत करो, हम आपकी फसल एक तय कीमत पर खरीद लेंगे। अब ये काम कैसे करता है? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी है, सीएससीपी, जो ये सुझाव देती है कि कीमत क्या होनी चाहिए। फिर सरकार उस कीमत का ऐलान करती है, और बस किसानों को एक सेफ्टी नेट मिल जाता है। अगर बाजार में दाम कम हुए तो सरकार एमएसपी पर फसल खरीद लेती है। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता ने एक रास्ता दिखा दिया। इससे प्रेरणा लेकर खेती के दूसरे सेक्टर्स में भी बड़े बड़े बदलाव लाने की कोशिशें हुई, और यहीं से शुरू हुआ बाकी रेवोल्यूशंस का दौर। इस टेबल में दो बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। एक है व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की लीडरशिप में इसने भारत को दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया। और दूसरी है येलो रेवोल्यूशन, जिसका फोकस था तेल वाले बीजों पर, ताकि हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। तो अब तक हमने सारे बड़े बदलाव देख लिए। अब अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं, प्लानिंग एंड ग्रोथ। आखिर इतने सालों में इस तरक्की को कैसे प्लान किया गया और कैसे ट्रैक किया गया? इसके लिए हमें देखना होगा भारत के 5 ईयर प्लान्स को। अगर हम शुरुआत में देखें, मतलब पहले और दूसरे 5 ईयर प्लान के दौरान, तो एग्रीकल्चर में हर साल औसतन 3.3% की ग्रोथ हुई। ये एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत थी, जिसने आगे की तरक्की के लिए एक मजबूत नींव रखी। अब जरा हाल के समय पर आते हैं। ये बार चार्ट 11th 5 ईयर प्लान का है। आप देख सकते हैं, टारगेट था 4% ग्रोथ का, और हमने अचीव किया 3.7%। मतलब हम अपने टारगेट के बहुत बहुत करीब पहुंच गए थे। ये एक शानदार प्रदर्शन था।
और ये 3.7% का आंकड़ा और भी बड़ा लगता है जब हम इसे पिछले प्लान से कंपेयर करते हैं। 10th प्लान में ग्रोथ सिर्फ 2.4% थी, तो वहां से 3.7% तक पहुंचना ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी सुधार था। तो हमने अब तक का पूरा सफर देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर व्हाइट और येलो रेवोल्यूशन तक। लेकिन अब हम भविष्य के दरवाजे पर खड़े हैं और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य में एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, मतलब एक ऐसी तरक्की जो हमेशा बनी रहे, उसके लिए भारतीय कृषि को अब अगली किस क्रांति की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।